एकदम घास के रंग जैसा था वह सांप। चमकीली आंखें, बाल जैसे पतली बाहर की ओर लपलपाती जीभें, बीच बीच में हरे गहरे रंग के छींटे। सच में हाँ, मैं घबरा उठा था। मुझे लगने लगा था यह महिला कहीं जादूगरनी तो नहीं। सांझ ढल चुकी थी। चारों तरफ से अंधियारा घिरने लगा था। श्रीमती दत्ता ने जल्दी जल्दी टोकरी बंद की, बाहर से जाली का कुंडा लगाया और हाथ धोने बाथरूम में चली गई। इतनी विचित्र भी कोई महिला हो सकती है, मुझे सच नहीं लग रहा था। लगभग आधा घंटे बाद वह लौटी तो इस बार बिल्कुल दूसरा ही रूप था उनका। एक दूसरी ही महिला दिख रही थी। एकदम ताजी लग रही थी। शायद अभी अभी नहाकर आई थी। कपड़े भी बदले हुए थे। तरासे हुए संगमरमर सी सुघड़ देह पर काली साड़ी, गीले बालों में बेले का जैसा सफेद सुंदर हार। कमरे में उनके प्रवेश करते ही सुगंधित हवा का तेज झोंका सा आया। मास्टर जी, अभी तैयार हो जाइए ना, आपके साथ आज पाषाण देवी चलेंगे। आप तो भगत हैं, हमें भी अपने भक्तन बना डालिए ना। हंसते हुए उन्होंने कहा था। उनके स्फटिक दांत इस समय बहुत चमक रहे थे। बोलते समय लग रहा था जैसे फूल झर रहे हों। अरे उठिए ना, चलिए। चलिए कहाँ, पहले हाथ मुंह धो लीजिए। आपके बाल कबियों जैसे हैं, कुछ लंबे। इन्हें जतन से संवार कर रखेंगे तो ठीक माइकल मधुसूदन दत्त जैसे लगेंगे। मैं खड़ा हो चुका था अब। बाथरूम में तौलिया, साबुन सब आपका इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने स्नेह से तनिक झिड़कते हुए कहा। मैं इन सब के लिए तैयार नहीं था, फिर भी सहमा सहमा सा बाथरूम की ओर बढ़ा। अपनी स्थिति पर मुझे हंसी भी आ रही थी, आक्रोश भी, तरस भी। इस कीमती साबुन का इस्तेमाल कैसे करूं? यह दुग्ध धवल तौलिया मेरे हाथ पोंछने से क्या गंदा नहीं हो जाएगा? खैर, जैसे तैसे हाथ मुंह धोकर बाहर निकला। तैयार हो गए? जी। आप तो बिल्कुल हीरो लग रहे हैं मास्टर जी। श्रीमती दत्ता बड़ी अजीब दृष्टि से मेरी ओर देख रही थी। लेकिन बाल काटने का तरीका हमें जचा नहीं। आपका चेहरा कुछ लंबा है ना, इसीलिए सीधी पट्टी ठीक नहीं लगेगी। लंबी बड़ी कंघी लेकर वह मेरे बाल संवारने लगी। बाल अभी काढ़ ही रही थी कि सहसा कुछ याद हो आया। दौड़कर यह ड्रेसिंग रूम में घुसी, अंगुली में क्रीम जैसी कोई चीज लगाकर लौटी। उसे मेरे सारे चेहरे पर लगाकर हौले हौले मलने लगी। अगर आप केयर नहीं करेंगे तो आपकी त्वचा रूखी हो जाएगी। अच्छी जिंदगी जीने के लिए आपको अभी बहुत कुछ सीखना है मास्टर जी, वह जैसे स्वयं को सुनाकर कह रही थी। उनकी कोमल संगमरमरी हथेलियों के स्पर्श से मेरी सारी देह में एक अजीब किस्म की सिहरन सी हो रही थी। बड़ी मुश्किल से मैं अपने चेहरे पर झलकते भाव को दबाने का असफल प्रयास कर रहा था। जी, अब मैं खुद लगा लूंगा। उन्होंने शायद सुना ही नहीं। वह उसी निश्चिंत भाव से गालों पर, होठों पर, आंखों पर, माथे पर अपने जादुई उंगलियां फिराती रहीं। देखिए अब शीशे में। आदमकद शीशे के आगे उन्होंने मुझे ले जाकर खड़ा कर दिया। नया सूट पहनाकर जिस तरह दर्जी ट्रायल लेता हुआ हर कोट से देखता परखता है, इसी तरह से वह भी देखने लगी। मेरे चेहरे पर सचमुच चमक आ गई थी। इस ढंग से काढ़े गए बाल निश्चित सुंदर लग रहे थे। बाहर निकले तो माल रोड पर मरकरी बर्फ टिमटिमा रहे थे। श्रीमती दत्ता के साथ भीड़ भरी सड़क पर चलना मुझे बड़ा अटपटा सा लग रहा था। एक तरह की अव्यक्त असुविधा से अनुभव कर रहा था। कहीं किन्हीं अध्यापक ने देख लिया तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? कॉलेज का ही कोई पर्ची टकरा गया तो सच कितनी बदनामी होगी। यही सोचकर अतिरिक्त संकोच का भाव मेरी आकृति में उभर आया था, जिसे दबाने की मैं असफल चेष्टा कर रहा था। श्रीमती दत्ता का यह पागलपन मुझे कहीं का भी नहीं रख छोड़ेगा। मेरे अंदर एक दहशत सी भर आई थी। कितनी बार मैं कह चुका था कि मुझे हॉस्टल जाना है, कुछ साथियों को मैंने वहां बुला रखा है, पर आज वह कुछ भी सुनने को तैयार न थी। भगवान की आराधना से मेरा विमुख होना उन्हें रंच मात्र भी नहीं सुहा रहा था। कैपिटल के पास फ्लैट के किनारे किनारे हम आगे बढ़ रहे थे। श्रीमती दत्ता कुछ गंभीर थी। चुप। बजरी पर चलने से कर कर की आवाज आ रही थी। आप भगवान में विश्वास करते हैं? जी, कुछ कुछ। ध्यान से सिद्धियां हासिल की जा सकती हैं? जी, सुना तो है। आप करते हैं? यूं ही हंस पड़ा था मैं।
मैं तो नहीं, हाँ पिताजी अवश्य करते हैं। कहते हैं ध्यान से देवत्व जागता है। तो आप क्यों नहीं जगाते अपना देवत्व? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था। यह सब भगवत कृपा पर निर्भर होता है जी। मैंने दार्शनिक मुद्रा बनाते हुए कहा तो श्रीमती दत्ता छोटी बच्ची की तरह किलकती हंस पड़ी। देवता जी, आप पर कभी कुछ कृपा हो तो हमें भूलिएगा नहीं। दया निधान आपकी चरण रज हम माथे पर लगाएंगे, आपके चरणामृत का पान करेंगे। नैना देवी के मंदिर के बाद हम अब झील के किनारे किनारे कच्ची सड़क पर चल रहे थे। कुछ नावें तल्ली तार की ओर से आ रही थी। दूर होने के कारण कितनी छोटी लग रही थी। बल्ब के पास भीड़ थी। मंदिर में लगातार घंटियां टनटना रही थी। कुछ सैलानी घुड़सवारी का आनंद ले रहे थे। ऊपर से नीचे तक गर्म कपड़ों में लदी। पता नहीं इन्हें इतनी सर्दी क्यों लगती है। अब एकांत था, गहरा एकांत। बाएं किनारे की अपेक्षा यह तट अधिक ठंडा था। शायद इसीलिए इसका नाम ठंडी सड़क रखा गया हो। रास्ता कच्चा था। बजरी पर जूतों की रगड़ से निरंतर आवाज आ रही थी, कानों में चुभती हुई सी। इस नीरवता से मुझे अज्ञात भय सा लग रहा था। श्रीमती दत्ता मेरे बहुत पास पास चल रही थी। इस अंधेरे में उनके साथ यूं अकेले जाने के लोग कितने ही अर्थ लगा लेंगे। डॉक्टर दत्ता का मुझ पर पुत्रोत स्नेह था। मैं भी उन्हें कितनी श्रद्धा की दृष्टि से देखता था। वह सुनेंगे तो उन पर क्या प्रतिक्रिया होगी। सुहास इसे विश्वासघात की संज्ञा दे देगा। प्रोफेसर उप्रेती इस ठंडी मार्ग पर रात को देर तक घूमते रहते हैं। अक्सर वह टकरा पड़ते हैं। कहीं उन्होंने देख लिया तो? अनुमेहा, उस समय क्षण भर के लिए तुम्हारा भी ख्याल आया था। सचमुच मेरी आत्मा कांप उठी थी। अब तक के जीवन में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिस पर लोग आक्षेप कर सके। लोग हंसेंगे, ताने मारेंगे, मुझ पर पत्थर फेंकेंगे। क्या मैं सब सह सकूंगा? अपने कानों पर मैंने हथेली रख ली थी। हे परमेश्वर! पाषाण देवी की प्रशस्त शिला पर उस अंधकार में मैंने माथा टिकाया तो सचमुच मेरी आंखों में आंसू छलक आए थे। मैं इतना विवश क्यों हो गया उस क्षण? इस कहानी का बाकी का हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।